थंबनेल पर जो आपने देखा है एक खुद का टास्क है अर्न टेलीग्राम बॉट बनाना और उससे पैसे कमाना। आज हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है तब भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में चैट जीपीटी का लोगो देखा है, हम आज स्मार्ट वर्क करेंगे। हम एआई का यूज करके पूरा कोड जनरेट करवाएंगे। आज के इस फुल कोर्स में हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल टास्क बोट जिसमें यूजर टास्क करके कॉइन अर्न कर पाएंगे। रेफरल सिस्टम होगा ताकि बोट वायरल हो, और सबसे इम्पोर्टेंट एक पावरफुल एडमिन पैनल होगा जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होगा। मैं आपको कोड जनरेट करने से लेकर बोट को फ्री में होस्ट करने तक और फाइनली इसे मोनेटाइज करके अर्न करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और अपना टास्क बोट बनाना शुरू करते हैं। तो आपको टेलीग्राम वेब बॉट बनाने के लिए पहले प्रॉम्प्ट चाहिए कोड जनरेट करवाने के लिए। तो हम प्रॉम्प्ट अपना कॉपी कर ले रहे हैं एंड कॉपी करने के बाद हम जैम एआई पे आ जा रहे हैं। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी कोड ये जनरेट कर रहा है, तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं हमारा कोड जनरेट हो चुका है। तो हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होपवेब नेम की, जो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हम होपवेब पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बॉट नेम से। बाकी हम होपवेब में अपना index.html बस कोड पेस्ट करके वहाँ पे हम अपना फायरबेस कॉन्फ़िग पर सेटअप करेंगे। बाकी यहाँ से हमें टेलीग्राम हम तुम्हें बताएंगे लास्ट में वीडियो को एंड तक कि अपना कोड को कहाँ होस्ट करना है और टेलीग्राम वेब ऐप कैसे मतलब वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारा index.html यहाँ पे हो गया है। तो अब हम admin.html भी ले लेते हैं, मतलब कोड जनरेट करवाने के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हम अपना प्रॉम्प्ट कॉपी कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम वापस से जैम एआई पे आ जा रहे हैं एंड यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपना फिर से एडमिन पैनल का भी कोड जनरेट करवा ले रहे हैं, थोड़ी देर वेट करके। इसका भी कोड जनरेट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे अपना नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड हम इस कोड को हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी पे आ जाते हैं, वापस से ऐड पे टैप करते हैं। तो यहाँ पे हम एडमिन के नेम से हम फाइल बना ले रहे हैं। यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दे रहे। ना अब हम बैक आ जाते हैं। अब हमें आना है क्रोम ब्राउज़र पे अपना फायरबेस सेटअप करने। तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं एंड हम फायरबेस अपना ओपन कर ले रहे हैं। तो मैं जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम पे कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं टीजी वेब के नेम से। यहाँ पे एआई असिस्टेंस वाला ऑप्शन है, इसको हम ऑफ कर दे रहे हैं एंड ये एनालिटिक्स वाला भी हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, तो हम कंटिन्यू पे हम टैप कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे हम बिल्ड सेक्शन में आ रहे हैं। बिल्ड सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे फायरबेस डाटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम फायरबेस डाटाबेस को हम क्रिएट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम टेस्ट मोड सेलेक्ट करके क्रिएट कर ले रहे हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये देख सकते हो हमारा क्रिएट हो चुका है। तो हम आते हैं ऊपर थोड़ा, मतलब जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है उसके बगल सेटिंग ऑप्शन में आएंगे, जनरल पे टैप करेंगे। यहाँ पे जो कोड लोगों की तरह है इस पर हम टैप करेंगे। यहाँ पे माई वेब ऐप को हम अपना टीजी वेब ऐप नेम हम रख दे रहे हैं। ठीक है, अपना वेब ऐप का नेम रख दे रहे हैं। यहाँ पे हम नाउ रजिस्टर ऐप पे टैप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी कॉन्फ़िग मिल चुकी है। तो क्या हम फायरबेस कॉन्फ़िग मतलब ये कॉन्स्ट से लेके हम ऐप आईडी तक, मैं जहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ वहाँ से वहाँ तक तुम लोग भी कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम एक बार कॉपी कर ले रहे हैं, फिर से कॉपी कर लिए। तो हम कंटिन्यू कंसोल पे टैप कर दे रहे हैं। नाउ हम बैक आ जाते हैं फायरबेस मतलब होपवेब पर एंड नाउ हम admin.html में जाएंगे और थ्री डॉट ऊपर जो टैप है वहाँ पे हम टैप करेंगे एंड फाइंड एंड रिप्लेस में लिखेंगे फायरबेस कॉन्फ़िग, मतलब जो सेम स्पेलिंग होनी चाहिए वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लेस होल्डर कॉन्फ़िग को हमने जो कॉपी की थी उससे हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। इसको हम सेव कर ले रहे हैं, सेव पे टैप करके। अब हम बैक आ जाते हैं, सेम index.html में भी करेंगे, डॉट पे टैप करके फायरबेस कॉन्फ़िग सर्च करेंगे एंड जो हमारी प्लेस होल्डर है इसको अब हम अपनी रियल कॉन्फ़िग से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे तुम एडमिन मतलब index.html में तुम देख सकते हो यहाँ पे बॉट यूज़र नेम मांग रहा है। तो हम टेलीग्राम पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम अपना बॉट क्रिएट कर लेते हैं। अब
तो हमारा बॉट क्रिएट हो चुका है। तो हम अपना यूज़र नेम हम कॉपी कर ले रहे हैं, जो हमने लिखा था इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं टास्क अर्न बॉट को। अब हम जहाँ पे ये बॉट यूज़र नेम यहाँ पे मांगे तो इसको हम अपने रिप्लेस कर दे रहे हैं। अब हम इसको हम सेव कर ले रहे हैं। अब हम बैक आके एडमिन एचटीएमएल में आते हैं। अब हम अपना एडमिन एचटीएमएल देखते हैं कि कैसा बना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिन की मांग रहा है, तो हम यहाँ पे एडमिन की डाल देते हैं। हमारी एडमिन की एडमिन 1 2 3 है, तो हम डाल दिए हैं। एंड हम यहाँ पे हमारा टास्क ऐड करने वाला है। एंड यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन, यूज़र का प्रोफाइल देखने वाला एंड अनाउंसमेंट जो हम क्रिएट करेंगे, तो ठीक है। तो हमारा ये सब कुछ बन चुका है। तो अब हमारा टाइम है कि इंडेक्स एचटीएमएल को होस्ट करना ऑनलाइन, ठीक है। तो अब हम बैक आ जाते हैं वेब ब्राउज़र पे। अभी हम सर्च करेंगे गिटहब। जैसे कि मेरा गिटहब ऑलरेडी इसमें लॉगिन है, तो तुम लोग भी अपना गिटहब लॉगिन कर लेना जीमेल से। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ होम सेक्शन पे। यहाँ पे हम न्यू पे टैप करेंगे और अपने यहाँ पे रिपो का नेम डालेंगे। क्रिएट अ रिपो पे हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोडिंग एग्जिस्टिंग फाइल वाला, तो हम इस पर हम टैप करेंगे। यहाँ पे चूज योर फाइल पे हम टैप करके अपनी फाइल को हम अपलोड कर लेंगे, जो हमने होप वेब में क्रिएट की थी इंडेक्स एचटीएमएल। तो हम अपना होप वेब फोल्डर को ओपन कर ले रहे हैं। तो अपना बॉट प्रोजेक्ट्स में जाके अपना इंडेक्स एचटीएमएल हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो यहाँ अपलोड होने के बाद हम कमिट चेंजेस पे हम टैप कर दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो अब हम सेटिंग ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ पे हम नीचे साइड में पेज वाला ऑप्शन है, इस पर हम टैप करेंगे। जो ये नन लिखा है इसको हम मेन पे सेलेक्ट करके इसको हम सेव कर देंगे। तो अब हमारी जो इंडेक्स एचटीएमएल है वो अब होस्ट हो रही है ऑनलाइन गिटहब पर। तो ये अभी थोड़ी देर में हमें यूआरएल दे देगा। तो ये देख सकते हो हमें यूआरएल मिल चुकी है। तो हम अपनी यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं, उस पर टैप करने के बाद यहाँ से हम यूआरएल कॉपी कर लेंगे अपनी। हम कॉपी करने के बाद हम बैक आ जाते हैं ना। अब हम टेलीग्राम अपना ओपन करते हैं। जैसे कि अब हम अपना बॉट में कनेक्ट कर लेते हैं। माई बॉट्स हम कमांड सेंड करेंगे एंड यहाँ पे अपना बॉट सेलेक्ट करेंगे, बॉट सेटिंग जाएंगे एंड मिनी ऐप को इनेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे अपनी यूआरएल हम सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे हम मेनू बटन हमें सेटअप करनी है, तो हम मेनू बटन में जाएंगे। फिर मेनू बटन पे टैप करके यहाँ पे अपनी यूआरएल हम सेंड कर देंगे एंड यहाँ पे अपना मेनू बटन का हम नेम लिख देंगे। तो हम प्ले लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है। तो अब हम बैक आ जाते हैं। अब हम दिखाते हैं कि हमारा वेब ऐप कैसा बना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारा यूजर डैशबोर्ड एंड रिफर लिंक है। तो फिर हम टास्क सेक्शन पे भी यहाँ पे हमारा नेम भी कैप्चर हो रहा है और प्रोफाइल पिक भी कैप्चर हो रही है। तो यहाँ पे हमारा टास्क सेक्शन में एड्स वाला है। जैसे कि अभी हमारा एड्स लगा नहीं ना, बट अभी हम वीडियो के इंटर हम लगाएंगे इसमें एड्स। यहाँ पे वॉलेट विड्रॉल फंड्स वाला है, जहाँ पे हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे विड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट गई एंड यहाँ पे हमारा प्रोफाइल सेक्शन है। जैसे कि हमारा टोटल विड्रॉल 50 है। तो अब हमें इसमें सेटअप करना है, क्या कहते हैं, रिफर सिस्टम का। तो अब हम रिफर सिस्टम सेटअप करने के लिए हमें बैकएंड चाहिए। तो एक बार हम यूआरएल चेक कर लेते हैं कि हमारी यूआरएल ठीक है कि नहीं। हाँ, तो हमारी यूआरएल ठीक है। तो अब हम आते हैं अपना बैकएंड प्रॉम्प्ट में। तो बैकएंड प्रॉम्प्ट में तुम्हें कुछ चीज़ एडिट करनी पड़ेगी और अगर तुम्हारी मर्जी हुई तो एडिट कर लेना। जैसे यहाँ पे इमेज जो ये यूआरएल है, यहाँ ये यूआरएल से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये कम्युनिटी लिंक तक, ठीक है। ये सब चीज़ तुम्हें अपना वेलकम मैसेज, मतलब ये वेलकम मैसेज है जहाँ से तुम अपना वेलकम मैसेज सेटअप करोगे, ठीक है। तुम इसमें टेलीग्राम चैनल, कम्युनिटी लिंक और वेब ऐप का यूआरएल डालोगे, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी यूआरएल पहले से निकाल के बैठा हूँ, तो मैं इसी यूआरएल को कॉपी कर ले रहा हूँ और बॉट फर्दर में आके वेब ऐप की यूआरएल ले रहा हूँ। मैं ये दोनों यूआरएल कॉपी करके अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉम्प्ट में। इसको हम एडिट और टैब ऑन कर ले रहे हैं। ना हम अपना वेब ऐप यूआरएल इमेज यूआरएल पहले रिप्लेस कर दे रहे हैं। नाउ अब हम अपना वेब ऐप यूआरएल रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ में रिप्लेस, बाकी मेरा ऑलरेडी सेटअप है, तो हम इसको कर ले रहे हैं। बाकी हमारा कॉम रेडी, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट आउट करके कॉपी कर ले रहे हैं ना। अब हम फिर से जान लिया है कि आ जाते हैं एंड अपना कोड जनरेट करवा लेते हैं। जैसे मेरा फास्ट, हम इसको क्रॉस सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अपना फ्रॉम सेंड करके कोड जनरेट करवा ले रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसने मेरा कोड जनरेट कर लिया एंड इसने बताया कि कैसे हमें अपना
कोड रखना है। तो मैं अपना पहले कोड हम कॉपी कर ले रहे हैं एंड नाउ अब हम गिटहब पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम एक न्यू रिपो फिर से बना लेंगे अपना बैकएंड नेम से। एंड नाउ यहाँ पे हम थोड़ा क्रिएट अ फाइल पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे हमें अपना नेम ऑफ फाइल पे जो लिखा है यहाँ पे हम अपना फाइल का नेम लिखेंगे API, फिर स्लैश लिखेंगे, यहाँ पे telegram.js लिखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद अपना कोड हम पेस्ट कर देंगे और कमिट चेंजेस पे हम टैप कर देंगे। ना अब हम इसके बाद इसको होने के बाद अब हमें इसमें चाहिए पैकेजेशन। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं जार्नी आई पर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि पैकेजेशन दे दो और हम वर्सल पे होस्ट करने वाले तो वर्सल कॉन्फ़िग भी लगी, तो हम वर्सलजेशन भी मान लेते हैं। तो ये अभी हमारा पैकेजेशन और वर्सलजेशन दोनों, तो इसने हमारा दोनों जनरेट कर लिया। तो हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं दोनों को एंड नाउ हम इसको हम कॉपी करने के बाद हम बैक आ जाते हैं फिर क्रोम ब्राउज़र पे। नाउ हम बैक आते हैं एंड यहाँ पे हम क्रिएट जो प्लस आइकन दिख रहा है ऊपर ऐड फाइल वाला, यहाँ पे हम क्रिएट फाइल पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हम नेम लिखेंगे versal.json। ठीक है, तो हमारा ये लिख दिए हैं। तो हम यहाँ पे अपना versal.json को हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम पेस्ट मतलब कमिट चेंजेस पे हम टैप कर देंगे। सेम यहाँ पे हम ऐड फाइल पे करेंगे टैप, फिर से हम package.json बनाएंगे एंड अपना package.json हम पेस्ट कर देंगे। कमिट चेंजेस पे हम फिर से टैप करेंगे एंड यहाँ पे भी हम कमिट चेंजेस कर देंगे। तो हो गया। अब हमें न्यू टैब पे हम प्लस आइकन पे टैप करके न्यू टैब में आएंगे। यहाँ पे हम फिर वर्सल पे जाएंगे, तो मेरा होम पेज पे तो हम उस पर ओपन कर ले रहे हैं एंड यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे टैप करके प्रोजेक्ट टैप करके एंड अपना यहाँ पे हम प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर ले रहे हैं। जैसे मेरा बैक एंड डिफॉल्ट से हम इसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं एंड डिप्लॉय पे हम टैप कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी सेटअप नहीं किया, तो हम पहले डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम सेटअप कर ले रहे हैं और मुझे लगता है अभी ये डिप्लॉय नहीं होगा। हाँ, तो ये देखो एरर दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम पहले अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल हम सेटअप कर ले रहे हैं, देन हम डिप्लॉय करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपना जैमनी एआई पे, उससे हम अपना env फाइल का स्ट्रक्चर मांग लेते हैं। तो इसने हमारा env फाइल का स्ट्रक्चर दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं एंड हम इसको हम नोट्स पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम पेस्ट करने के बाद तो हमें यहाँ पे जो फुलफिल करना है तो जो इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें बॉट टोकन चाहिए एंड फाइबर्स कॉन्फिग। तो हम टेलीग्राम पे आते हैं, अपना हम बॉट टोकन कॉपी कर ले रहे हैं। अब हम नाउ हमें फाइबर्स कॉन्फिग चाहिए, तो हम अपना हुक ऐप में आते हैं। जो हमने हुक ऐप में यूज़ की थी फाइबर्स कॉन्फिग, उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेट एडमिन एचटीएमएल खोलते हैं एंड यहाँ पे हम थोड़ा 200 या 250 के लाइन अराउंड यहाँ पे हमारा कोड होगा। तो यहाँ पे है देखो फाइबर्स कॉन्फिग है, तो हम इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं API की एंड ऐप ID तक। अब हम नोट्स में आके हम यहीं पे यूं ही ऐसे पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हम सारे पहले स्ट्रक्चर हम ये env फाइल का स्ट्रक्चर जो है टेलीग्राम बॉट टोकन है, इसको हम सबको हम कॉपी कर ले रहे हैं एक लाइन से। और ये मैं यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो फाइबर्स env का फाइल जो सेटअप होगा जो तुम्हें जैनवी ने दिया होगा, जैसे कि ये है ना फाइबर्स प्रोजेक्ट ID है, फाइबर स्टोरेज बकेट, उसके सामने तुम्हें अपनी मतलब की रिसीव डालनी है, मतलब वैल्यू जो डालनी है। ठीक है, तो मैं पहले एक ठो मैं सेटिंग में जाके हम सेटअप करके हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे वर्सल की इन्वायरमेंट वेरिएबल पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इस पे हम टैप कर देंगे। यहाँ पे हम लोग की डाल दे रहे हैं एंड अभी हम वैल्यू नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इसको सबको हम पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट करके हम सेव कर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे हमारी 4 की सेटअप हो चुकी है एंड शायद मेरी मिस्टेक थी, तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया, कमेंट में चला गया है। तो हम इसको हम हटा के यहाँ पे हम इसको हम सेव कर देंगे एंड फिर से ऐड वेरिएबल पे टैप करके हम टेलीग्राम बॉट की को हम पेस्ट कर दे रहे हैं। अभी हमारी एक की और बची है फायरबेस ऐप आईडी, तो हम इसको भी हम कॉपी कर ले रहे हैं एंड इसको सेम हम वेरिएबल में हम पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड पे टैप कर यहाँ पे ऐप आईडी हम पेस्ट करके हम सेव कर दे रहे हैं। ना हमारी सारी की सेव हो चुकी है। अब हमें इस पे डालनी है वैल्यू। तो अब हम आते हैं वापस नोट्स में जहाँ पे हमारी सारी वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सारी वैल्यू को हम जल्दी हम कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हैं, बॉट टोकन आईडी एंड फायरबेस कॉन्फ़िग की सारी एपीआई की और डोमेन एंड प्रोजेक्ट आईडी सब कुछ, ठीक है। इसको हम कॉपी करने के बाद हम env वेरिएबल में हम वैल्यू में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम थ्री डॉट पे हम टैप करते हैं, एडिट वाले पे हम टैप कर देंगे एंड यहाँ पे हम बॉट टोकन हम पेस्ट कर देंगे। तो ठीक है, इसको हम पेस्ट करने के बाद हम सेव कर दे रहे हैं एंड फिर से हम सारी की हम जल्दी से सेटअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी की का सेटअप हो चुका है एंड अब हम यहाँ पे हम रीडिप्लॉय पे हम टैप कर दे रहे हैं, जो नीचे ऑप्शन था। तो हम यहाँ पे रीडिप्लॉय कर दे रहे हैं एंड अब हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी भी हमारा कोई एरर आ रहा है, जैसे ये वर्जन बता रहे, तो हम इस वर्जन को हम मतलब ये 24 कह रहे हैं, तो मैं 20 अपग्रेड कर दे रहा हूँ। तो इसको अपग्रेड करने के लिए हम गिटअप पे आते हैं, अपना रिपो हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम कोड वाले ऑप्शन में जाके अपना पैकेजेशन को हम एडिट कर लेते हैं। जो यहाँ पे वर्जन लिखा है नोड वाला, तो हम इसको हम 18 से हम 20 कर दे रहे हैं एंड नाउ हम यहाँ पे कमिट चेंजेस पे हम टैप कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम बैक आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते तो ये देख सकते हो करेक्ट एडमिन ब्रांच पे यहाँ पे हमारी येलो डॉट हो गई। जब ये पे ग्रीन हो जाएगी देन समझ लो हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम 2-3 बार रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। थोड़ी देर हम वेट कर ले रहे हैं। तो जैसे ये देख सकते हो हमारा टिक हो गया है, तो हमें यूआरएल पे मिल चुकी है। तो हम अपनी यूआरएल पे अपना टैप कर देते हैं ना, इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम पेस्ट करके यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश के आगे एपीआई और टेलीग्राम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम सर्च कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। नो मैसेज फोटो, मतलब अभी हम लोग वेबहुक सेटअप करेंगे। तो फिर हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड आ जाते हैं हम जेमिनी पे एंड इसको हम बोलते हैं कि हमें वेबहुक सेटअप करने के लिए यूआरएल दे दो। तो इसने मुझे यूआरएल दे दी है। तो फिर यहाँ पे योर बॉट टोकन इसने बताया हमें कि योर बॉट टोकन अपने बॉट टोकन से रिप्लेस करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपना टेलीग्राम पर एंड यहाँ पे हम बॉट टोकन अपना कॉपी कर लेते हैं एंड इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे अपने यूआरएल पे हम इसको सेटअप कर लेते हैं। योर बॉट टोकन को हम यहाँ पे अपने बॉट टोकन से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारी ये पूरी यूआरएल बन चुकी है, ठीक है। तो हम इसको हम टैप करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा योर वेबहुक सेटअप। तो ये देख सकते हो हमारे वेबहुक सेटअप हो चुका है, वेबहुक बहुत सेटअप हो चुका है। तो फिर हम आ जाते हैं बैक एंड नाउ हम यहाँ पे हम स्टार्ट पे टैप करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा बॉट चल रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो फाइनली हमारा बॉट और वेलकम मैसेज सब कुछ सेटअप हो चुका है एंड नाउ हम अपना बॉट का हम रिपोर्ट सिस्टम भी टेस्ट करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे हम यूआरएल्स को हम कॉपी कर लेते हैं एंड अपना दूसरा आईडी वाला ऐप ओपन कर लेते हैं, जिसमें मेरी मल्टीपल आईडी रखी है, मतलब 2-3 आईडी रखी है। तो मैं प्लस में आ जाता हूँ एंड अपना हम दूसरे आईडी से अपना हम स्टार्ट करते हैं बॉट कि हमारा रिफर सिस्टम काउंट हो रहा है कि नहीं, मतलब रिफर काउंट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो तो हमारा वेलकम मैसेज आ चुका है। तो हमारे पास अभी तक हमारा रिफर काउंट नहीं होगा, बट जब तक हम लोग वेब बॉट ओपन नहीं करेंगे तब तक हमारा रिफर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हमने वेब बॉट ओपन कर लिया है तो अब हम बैक आ जाते हैं
एंड देखते हैं कि हमारा रिफ़र काउंट हुआ कि नहीं। तो कहाँ गया मेरा बोट, ये है। जैसे मेरा बोट ये है तो मैं ओपन करता हूँ और देखता हूँ मेरा एक रिफ़र काउंट होना चाहिए एंड 500 कॉइन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक रिफ़र काउंट हो चुका है एंड 500 कॉइन मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब बोलोगे भाई 500 कॉइन कहाँ से तुमने सेटअप किया था, तो मैं बता देना चाहता हूँ तुम्हें बैकएंड प्रॉम्प्ट में तुम्हें मिल जाएगा कितना रिवार्ड तुम्हें देना है, ठीक है। उसको अच्छे से रीड कर लेना। तो हम बैक आ जाते हैं, एक बार हम फिर से टेस्ट करते हैं, सेकेंड रिफ़र को भी टेस्ट कर लेते हैं। एंड नाउ हम यहाँ पे अपना रिफ़र लिंक पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना फिर से हमारा 2 रिफ़र हो चुका है, तो अब हम अपना वेब बॉट ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारे 2 रिफ़र काउंट हो चुके हैं एंड यहाँ पे हमें 1000 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें सेटअप करना है वॉच एड्स, मतलब मोनेटाइज करना है। तो अब हमें करना है अपने बोट को मोनेटाइज। तो अब हम चलते हैं अपने बोट को मोनेटाइज करने। तो इसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे मोनोटैग। तो मैं आ जाता हूँ, अपना मोनोटैग ओपन कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे हम साइन अप कर ले रहे हैं अपना एक जीमेल से। तो हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं एंड हम यहाँ पे क्रिएट ऐप पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें टेलीग्राम मिनी ऐप का मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हम ऐड न्यू ऐप पे हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे अपना बॉट यूज़र नेम डालेंगे, ठीक है। तो हम अपना बॉट यूज़र नेम हम कॉपी कर ले रहे हैं। इसको हम कॉपी कर लेने के बाद हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हम यूज़र नेम पेस्ट कर दे रहे हैं एंड नाउ यहाँ पे हम ये कॉपी दिस टैग वाला हम इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं एंड यहाँ पे तुम्हें रिवार्ड पॉपअप, मतलब जो तुम्हें जिस फॉर्मेट का ऐड तुम्हें चलाना होगा, तो हमें रिवार्ड वाला चाहिए। तो हम इसको हम थोड़ा बैक कर ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं रिवार्ड पॉपअप वाला जो है। हम यहाँ पे एक्टिवेट पे हम टैप करेंगे एंड इस कोड को हम कॉपी कर लेने के बाद हम आ जाते हैं बैक जेमिनी एआई पर अपने कोड में इंटीग्रेट करवाने, ठीक है। तो हम इसको बैक कर ले रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं जेमिनी एआई पर एंड यहाँ से हम अपना फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपने होपवेब में जो हमारा प्रोजेक्ट था बॉट वाला वही हम HTML यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको हम बोल देंगे कि मेरा मतलब ऐड मतलब index.html में एड्स मतलब मोनोटैग का एड्स इंटीग्रेट कर दो। अपनी लैंग्वेज में मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग को भी अपनी लैंग्वेज में बोल देना जो तुम्हें सूटेबल लगेगी। तो इसने हमें कोड दे दिया है, ठीक है। तो मैं आता हूँ नीचे स्क्रॉल करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब अपना गिटहब हम ओपन कर लेते हैं एंड जो हमने रिपो वाले सेक्शन में आएंगे, जो हमारा टेलीग्राम बॉट वेब हम अपना रिपो बनाए थे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कोड वाले सेक्शन में आएंगे, index.html टैप करेंगे, 3 डॉट पे हम टैप करके एडिट फाइल हम टैप कर दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सारे कोड को अपने कोड से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हमें यहाँ पे हाफ ही कोड पेस्ट हुआ है। तो पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन ब्रांच पे हम ना पेस्ट भेजेंगे, अपना एक न्यू ब्रांच कमिट करेंगे, ठीक है। तो हम अपना न्यू ब्रांच हमने बना लिया, ठीक है। अब बोलो भाई इससे क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे हमारा क्या इससे क्या प्रॉफिट मिलता है कि जब हमारा पूरा कोड हमने अभी अपना पूरा पेस्ट नहीं किया है ना, तो भी हमारी मेन ब्रांच में नहीं गया है, ठीक है। तो मैं अपना कोड जो मेरा छोटा था मैं उसको हम पूरा कॉपी कर ले रहे हैं एंड हम उसको वहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर से 3 डॉट पे एडिट पे हम टैप करेंगे एंड नाउ हम यहाँ पे अपना कोड हम पेस्ट कर देंगे। नाउ हम यहाँ कमिट चेंज पे हम टैप कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे अपना प्रपोज चेंज पे हम टैप करें एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमें हमसे बोलेगा मर्ज करने, तो हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे एंड ये फीचर्स ये होता है कि यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ वन फाइल चेंज पे यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा रेड से हाईलाइट कि यहाँ पे ये कोड आपका चेंज हुआ है एंड ग्रीन से कि ये आपका कोड न्यू आया है ना। अब हम यहाँ पे अपना रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर से डिप्लॉय हो रहा है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, फिर से डिप्लॉय होने तक हम वेट कर लेंगे। तो हम फिर से रिफ्रेश करते तो अभी शायद हो जाए, क्योंकि ये 20-30 सेकेंड ही लेगा।
तो ये हमारा हो चुका है एंड अब आते हैं हम टेलीग्राम पे, देखते हैं कि हमारा ऐड रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एड्स रन होना शुरू हो चुका है एंड नाउ अब हम विड्रॉल करके देखते हैं कि हमारा एडमिन पैनल को भी हम देखते हैं कि वहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे 1200 के अराउंड हमने विड्रॉल कर चुका है। तो अब हम आते हैं होपे पे। अभी हमने अपना होपे मतलब एडमिन पैनल को भी हमने एपीके में नहीं कन्वर्ट किया है। तो हम सबसे पहले अपना बोट तो अपने एडमिन पैनल पे आते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारी विड्रॉल रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एडमिन की डाल दे रहे हैं, जो मेरी एडमिन की 1 2 3 करके, तो हम उसको हम लॉगिन कर ले रहे हैं। ना हम यहाँ पे देख सकते हो हमारे पे 2 रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 रिक्वेस्ट हम उसको अप्रूव पे टैप कर दे रहे हैं एंड यहाँ पे हम अनाउंसमेंट एक हम क्रिएट कर दें। ये अनाउंसमेंट वहाँ पे हमारे यूज़र डैशबोर्ड पे दिखाई देगी कि अनाउंसमेंट क्रिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल यूज़र दिखा रहा है एंड डैशबोर्ड हमारा रिक्वेस्ट मतलब सब कुछ एक्टिवेट है, मतलब अपडेट है। अब हम बैक आते हैं, अपने एडमिन पैनल को हम एपीके में कन्वर्ट करने। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एक मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी प्रोफाइल मतलब पिक के लिए, एडमिन पैनल के लिए ना। अब हम पब्लिश योर वेबसाइट पे हम टैप करते हैं एंड यहाँ पे हम अपना मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम अपना ऐप नेम रख लेते हैं एंड यहाँ पे हम पैकेजेशन पे भी थोड़ा एडिट कर ले रहे हैं एंड यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑटो रोटेट को हम कीप इन पोर्ट्रेट कर लें एंड यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल को हम एडमिन कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सेम एज ऐप आइकन लग देंगे एंड यहाँ पे हम सारे ऑप्शन को हम ऑफ करके डन पे हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा इंस्टॉलेशन मांगेगी, तो हम इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, एडमिन पैनल अपना ओपन करते हैं, यहाँ पे एडमिन की डालते हैं हम एंड यहाँ पे अभी भी हमारा शायद अप्रूव नहीं हुआ, तो हम विड्रॉल वाले सेक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे अप्रूव करें। अच्छा, तो यहाँ से अप्रूव करने, तो हम यहाँ इसको हम अप्रूव कर दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो अब हमारा अप्रूव हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो अब हम आते हैं यूज़र पैनल पे भी देखते हैं कि हमारा वो मतलब शो हो रहा है कि अनाउंसमेंट शो होगी ना, क्योंकि हमारे में लिख के आएगा कि यहाँ पे फिनिशर यू रिसीव ऐसे करके, ठीक है। तो ये देख सकते हो हमारे अनाउंसमेंट क्रिएट हो चुकी है। बट अगर जब तुम लोग इसको कर देना मतलब अपग्रेड करना, मैं तुम्हें सोर्स कोड सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, तब तुम्हें इसको ना ऑटोमेशन कर देना कि ऑटो स्क्रॉल होता रहे, ठीक है, मतलब ऑटो मतलब स्विप होता रहे, अपने आप से एनिमेट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो 50 है ना, अभी हम यहाँ पे अनाउंसमेंट में हम उसको रिमूव करेंगे तो हमारे सारी अनाउंसमेंट दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1200 वाली भी अब दिख रही है। तो अब इसको भी हम डिलीट करेंगे तो अब ज्वाइन प्लीज वाली भी दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सब कुछ डन हो चुका है, ऐड से लेके सब कुछ। और एंड हाँ, जो तुम्हें समझ रहे हैं मतलब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में जो चाहिए होगा उसको कमेंट में बता देना, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा।